हम सब के जीवन में कभी न कभी पत्थरों का योग होता ही है। ये संसार कभी न कभी हम पर पत्थर बरसाता ही है। कभी हमें बुरा समझकर, कभी हमें असफल मानकर, कभी हमें बुद्धिहीन मानकर। कारण बहुत सारे हैं, किंतु इन पत्थरों से चोट खानी है या नहीं, ये हमारे हाथ में है। या तो आप इन पत्थरों से चोट खाकर आंसुओं में डूबे रह सकते हैं, या यदि आप चाहें तो इन पत्थरों से सेतु बनाकर समस्या का सागर पार कर सकते हैं। निर्णय आपका है। ये पत्थर प्रतीक है हमारी निंदा का, हमारी आलोचना का। जो इस आलोचना को नकारात्मक ले गया वो केवल कष्ट ही पाएगा, और जिसने इस आलोचना को विकास का आधार बना लिया वो सफलता के शिखर चढ़ेगा। इसीलिए यह स्मरण रखिएगा, आलोचना आपका शत्रु नहीं, आपका सबसे बड़ा मित्र है। मीठा पानी सभी को भाता है, परंतु खारा पानी किसी को नहीं भाता। अब सोचने वाली बात यह है कि मोती समंदर के गहराइयों में बनता है। खारे पानी के मध्य में रहकर हर क्षण भक्षकों से टकराकर अपने अस्तित्व को दांव पर लगाकर ही सीप मोती प्रदान कर पाती है। कभी सोचा है क्यों? क्योंकि बिना संकटों का सामना किए, बिना परिस्थितियों में उलझे, बिना विषम परिस्थितियों में उलझे आपको सुख प्राप्त नहीं होगा। इसीलिए निडर होकर संकटों का सामना कीजिए। हम सब समय की महत्ता को पहचानते हैं। समय ही हमें बनाता है, समय ही हमें नष्ट कर देता है। कभी समय ठीक चलता है तो कभी बहुत ही खराब समय आता है। इसीलिए समय की प्रतीक्षा में समय व्यर्थ ना करें। जो भी करना है आज अभी इसी क्षण प्रारंभ करें। फिर चाहे वो किसी को सुख देना हो या स्वयं को बदलने का प्रयास करना हो, कुछ भी हो, विलंब ना करें, क्योंकि समय उसी का साथ देता है जो समय का सम्मान करता है। कहते हैं सबकी सीमा होती है, कठिनाइयों की, पीड़ा की, संकट की, अंधकार की भी। यदि किसी की सीमा नहीं होती तो केवल कड़े परिश्रम की। आपने देखा तो होगा, रात कितनी भी काली हो, सितारे परिश्रम से उससे लड़ते रहते हैं और अंत में सवेरा आ ही जाता है। आंधियाँ पंछियों के बसेरों को तहस नहस कर देती हैं, लेकिन पंछियाँ अपने परिश्रम से उसे पुनः बना ही लेती हैं, क्योंकि सीमित को असीमित से हारना पड़ता है और परिश्रम असीमित है। बहती नदियाँ कितनी सुंदर होती है, पावन होती है। जहाँ से जाती है वहाँ एक नया जीवन प्रदान करती है। धरा को सींचती है, अकाल को दूर रखती है, और कदाचित इसीलिए नदी को माँ समान पूजा जाता है। किंतु क्या कभी आपने ये सोचा है कि नदी जन्म कैसे लेती है? क्या ये प्रारंभ से इतनी विशाल होती है? नहीं, वर्षा की छोटी छोटी बूंदें गिरकर मिलती है और एक सूक्ष्म धारा बनती है। ये धारा पर्वतों के हीन को काटते हुए, स्वयं को पिघलाते हुए जल प्रपातों से गिरती है, चट्टानों से टकराती है और फिर जाके नदी बनती है। इसी प्रकार ऐसे ही सीधे सीधे कोई महान नहीं बन जाता। छोटे छोटे प्रयास मिलकर एक विशाल व्यक्तित्व बनाते हैं। इसीलिए जीवन में प्रयास करते रहिए, अस्तित्व अपने आप बन जाएगा। कभी कभी हम अपने माता पिता से क्रोधित रहते हैं, सोचते हैं कि उनका ध्यान हमारी ओर है ही नहीं, सोचते हैं कि उनके लिए हमारा कोई अस्तित्व ही नहीं, उनसे रुष्ट हो जाते हैं। किंतु क्या कभी आपने ये अनुभव किया है, हमें हमारी आंखों से
हमें हमारी नाक कभी दिखाई नहीं देती, क्योंकि वो आँखों के बहुत निकट है, आँखों के मध्य में है। किंतु जब कोई मुख पर प्रहार करे, सबसे पहले नाक के क्षेत्र को ही ढक लेते हैं। माता पिता भी कुछ ऐसे ही होते हैं। आपकी भलाई के लिए, आपकी सुरक्षा के लिए सदा तत्पर रहते हैं। इसीलिए उनके प्रेम को कभी मत आकिए। आवश्यक नहीं कि उनका प्रेम हर बार आपको स्पष्ट रूप से दिखाई दे, क्योंकि ये ऐसा प्रेम है जो निरंतर आपके साथ ढाल बनकर आपकी रक्षा करता है। बबूल का पेड़ कितना विशाल होता है, पीपल का पेड़ भी कितना विशाल होता है, किंतु क्या आपने कभी सोचा है क्यों बबूल के पेड़ को काट के उसका उपयोग किया जाता है और क्यों पीपल के पेड़ को पूजा जाता है? इसीलिए क्योंकि पीपल का पेड़ उसके नीचे बैठे पथिक को छाया देता है, अपनी डाली पर असंख्य पक्षियों को बसेरा देता है, किसी को कांटे चुभाकर दूर नहीं करता, बल्कि उसे शीतल छाया देकर उसकी थकान दूर कर लेता है। इस संसार में यदि सम्मान पाना है तो पीपल की भांति बनना होगा। कुछ देना सीखो, आनंद, सुख, शीतलता बांटना सीखो और कांटों की भांति कभी किसी को कष्ट ना दो। सम्मान स्वयं आपके पास चलकर आएगा। हम सब ये मानते हैं, हमें कभी न कभी किसी न किसी स्थान पर प्रेम होता ही है, फिर वो चाहे माता पिता को संतान से हो, ज्ञानी से ज्ञान को हो, किसी कलाकार को कला से हो, आदि इत्यादि। किंतु क्या वास्तव में ये प्रेम ही है? मोह भी हो सकता है। अब आप पूछेंगे, प्रेम और मोह में क्या अंतर है? अंतर है बंधन का, जो आपको बांधे वो मोह है। प्रेम नहीं, प्रेम वो है जो आपको मुक्त कर विकास की ओर भेजे। चलो आपको एक उदाहरण देता हूँ। कुछ माता पिता अपनी संतान को किसी अन्य नगर में पढ़ने के लिए नहीं भेज पाते, अपनी संतान को उसके मित्रों के साथ खेलने नहीं भेज पाते, चिंतित रहते हैं कि कहीं उनकी संतान को कोई पीड़ा न पहुँचे, इसीलिए बांध कर रखते हैं। ये प्रेम नहीं है, ये मोह है। क्योंकि यदि ये प्रेम होता तो वो चाहते कि संतान माता पिता की छांव से बाहर निकलकर संसार को देखे, उसे समझे, उससे ज्ञान ले, अपने अनुभवों से सीखकर अपने स्वयं का एक व्यक्तित्व बनाए। यह स्मरण रखिएगा, मोह से भय पैदा होता है और प्रेम से केवल आनंद। इसीलिए बांधिए।